प्रयागराज की एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पीसीएस मामला हल हो गया है, लेकिन आरओ एआरओ पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आरओ एआरओ परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग छात्र कर रही है। सरकार ने आरओ एआरओ पर एक कमेटी बना दी है। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आरओ एआरओ पर भी सरकार फैसला सुनाए। हालांकि लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि पीसीएस परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। दरअसल छात्र मांग कर रहे थे कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में हो, दो शिफ्ट में ना हो। सरकार ने ये मांग मान ली है छात्रों की, लेकिन दूसरी तरफ आरओ और एआरओ की परीक्षा भी एक शिफ्ट में करने की मांग छात्र कर रहे हैं। हालांकि कमेटी का गठन किया गया है इस पर, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही अगला फैसला होगा, आगे फैसला होगा। लेकिन लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अडिग है। तो आरओ एआरओ पर फैसला अभी होल्ड कर रखा है सरकार ने, क्योंकि छात्रों की मांगों को देखते हुए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही सरकार अपना फैसला लेगी। लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में अगर पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जा रही है तो आरओ एआरओ की परीक्षा भी एक ही शिफ्ट में आयोजित हो। लगातार 11 नवंबर से जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। लगातार कैंडल मार्च किया जा रहा है और सरकार से मांग कर रही हैं कि आरओ एआरओ की परीक्षा दो शिफ्ट में ना होकर बल्कि एक ही शिफ्ट में हो। हालांकि एक मांग सरकार ने मांग ली है छात्रों की, लेकिन दूसरी तरफ आरओ एआरओ को लेकर पेच फंसा हुआ है। 11 तारीख से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। तमाम कोशिशें की गई सरकार की ओर से, प्रशासन की तरफ से, जो छात्र हैं वो प्रदर्शन खत्म कर दें, लेकिन बावजूद उसके जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, लगातार छात्र मांग पर अड़े हुए हैं। एक तरफ जहां पीसीएस को लेकर मामला सुलझ गया है, लेकिन आरओ एआरओ को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र और क्या लग रहा है अगर इसी तरीके से छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा तो क्या स्टैंड हो सकता है सरकार का? देखिए प्रशंसा, क्योंकि ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ये 5वां दिन है। लोकसेवा आयोग के बाहर ये गेट नंबर 2 पर आज ही प्रदर्शन जारी है। कल रात भर प्रदर्शन किया छात्रों ने, काफी हो हल्ला हुआ उसके बाद, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जो आयोग है उनके साथ और छात्रों के साथ सामंजस्य समन्वय बैठाने के को लेकर चर्चा की और एक अहम निर्णय लिया कि जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया और वन शिफ्ट में उसको करने की जो मांगे थी छात्रों की वो पूरी कर ली गई। लेकिन अब बात आती है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब आरओ और एआरओ की परीक्षा। तो आरओ एआरओ की परीक्षा को क्यों नहीं वन शिफ्ट में किया जा रहा है, क्यों उसके लिए कमेटी बनाई गई है? तो ये पारदर्शिता को लेकर कमेटी बनाई गई है, ऐसा सरकार का मानना। लेकिन वही छात्रों का कहना है कि जो सरकार है ये क्यों इस टाइप की पासलिटी छात्रों के साथ कर रही है। जब पीसीएस की परीक्षा 2024 वन शिफ्ट में हो सकती है तो फिर ये अर्शी गुफा क्यों दिया जा रहा है एआरओ और आरओ को लेकर? ये क्यों इसके लिए कमेटी बनाई गई? कमेटी का काम होता है किसी परीक्षा को प्रक्रिया को पूरा करना, ना कि निर्णय लेना। जैसे कि पीसीएस परीक्षा को उन्होंने एक शिफ्ट में कर दिया है कि एक ही शिफ्ट में की जाएगी, उनकी मांगे पूरी कर ली गई है। तो फिर समीक्षा और सहायक समीक्षा की जो परीक्षा उसको लेकर क्यों नहीं सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है? क्यों नहीं परीक्षा रद्द करके वन शिफ्ट में करने का काम करती है? छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो छात्र है प्रयागराज में लोकसेवा आयोग गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो, हल्ला कर रहे, घड़ी लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का कहना है कि जो हमारा समय है वो रुक गया है, क्योंकि सरकार हमारे संग पासलिटी कर रही है। जब लोकसेवा आयोग को दोनों परीक्षा खुद ही करानी है तो वो पासलिटी इस टाइप की क्यों कर रही है? जब पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में हो सकती है तो 4 शिफ्ट में क्यों आखिरकार आरओ एआरओ की परीक्षा कराई जाएगी? तो इसको लेकर उनका सीधा कहना है कि जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती, जब तक हम इस धरने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। इसको लेकर आयोग को अहम फैसला लेना होगा। कमेटी क्या डिसाइड करेगी, कमेटी का काम नहीं है। क्योंकि अगर बात करें आरओ एआरओ की परीक्षा की तो 11 फरवरी 2024 को परीक्षा कराई गई थी, लेकिन परीक्षा बाद में क्योंकि पेपर लीक का मामला हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई मार्च में। उसके बाद फिर से ये परीक्षा की डेट आई, क्योंकि 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होनी थी आरओ एआरओ की, लेकिन उसको भी 4 शिफ्ट में करने का फैसला लिया गया और वही पीसीएस परीक्षा भी होनी थी 7 और 8 तारीख को।
क्योंकि आज 5वां दिन है। कल शाम को काफी प्रदर्शन हुआ जब मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया, तो लोक सेवा आयोग से चर्चा की, बातचीत की, जो उनके संबंधित अधिकारी थे, उसके बाद पीसीएस की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि 1 शिफ्ट में ही परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन अब आरओ की बात है, तो ये मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, छात्र वहां पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कमेटी का कोई काम नहीं है, आप तुरंत तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी करिए और 4 शिफ्ट का जो शिगुफा है वो हमें ना देकर केवल 1 शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सके। जी बिल्कुल वंदना, लेकिन छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सालों से मेहनत करते हैं छात्र एग्जाम्स के लिए, अब मजबूर हैं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर धरना दे रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से क्या तर्क दिया जा रहा है आरओ की परीक्षा के लिए? क्योंकि जिस तरीके से आप जिक्र कर रही है कि पीसीएस परीक्षा 1 ही शिफ्ट में होगी, तो आरओ की परीक्षा 2 शिफ्ट में कराने के पीछे सरकार का भी क्या कोई तर्क है? और कमेटी जो बनाई गई है कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी? देखिए, आरओ की जो परीक्षा होनी थी वो 22 और 23 दिसंबर को होनी थी और 4 पालियों में इस परीक्षा को किया जाना था। इसको लेकर जो विरोध है वो अभी भी छात्रों का जारी है, क्योंकि अगर बात करें तो करीब 10,76,000 ऐसे छात्र हैं जो कि आरओ की परीक्षा में बैठेंगे। इसको लेकर 411 सीटें ही हैं केवल इस पोस्ट की, तो 411 अगर वहाँ पे सीट है तो उसमें करीब 2618 एक सीट के लिए 2618 कैंडिडेट है, जो कि कंपटीशन काफी तगड़ा है। इसको लेकर क्योंकि अगर आयोग की बात करें, जो परीक्षा की बात करें, क्योंकि जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन या फिर जो शिफ्ट में जो आयोग परीक्षा कराना चाहता है, उसके पीछे रीजन ये है कि तमाम जो, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक है 10,76,000, तो केंद्र भी बनाने पड़ेंगे, तो करीब 1718 केंद्रों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको देखते हुए जो विश्वविद्यालय है, स्कूल है, जो तमाम ऐसी जगह जहाँ पे परीक्षा कराई जा सके, तो उसकी कमी है, जिसको लेकर ये जो परीक्षा शिफ्ट में की गई। लेकिन ये 11 फरवरी 2024 को जो परीक्षा हुई थी, लेकिन जब पेपर लीक हो गया, लीक होने के बाद प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद फिर जो परीक्षा वो रद्द कर दी गई। तो इसको लेकर जो छात्र है उनका कहना है कि अगर परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, कोई धोखा ना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, उसको देखते हुए ये शिफ्ट में ना कराकर परीक्षा इसको 1 शिफ्ट में कराई जाए, ताकि परीक्षा में पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि एक जो पीसीएस की परीक्षा, उसको लेकर सरकार ने जरूर छात्रों की मांग मान ली है, लेकिन अभी आरओ की जो परीक्षा, इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी जो परीक्षा थी वो 22 और 23 दिसंबर को होनी थी। लेकिन अभी फिलहाल परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है। अब कमेटी इस पर निर्णय लेगी कि परीक्षा फिर पालियों में की जाए। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल अगर बात करें तो छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अब अगर इसी तरीके से छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है तो क्या अगला एक्शन होगा सरकार का, ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वंदना।